मैं तो इतना जानता हूँ कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन राजस्थान में जनता कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस के साथ रहेगी। एक चर्चा है कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। कांग्रेस में राजस्थान में रिवाज इसलिए बदलेगा क्योंकि हर 5 साल में यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है और उन 3 दशकों से लगातार यहाँ पर 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस। लेकिन इस बार बीजेपी में जो बिखराव है और जो कन्फ्यूजन है और जो टिकट वितरण उनका हुआ है उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जनता में इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है और बहुत से उनके लोग बागी भी खड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत सोच समझ कर टिकट बटे हैं। हाँ, कुछ जगह संतोष जरूर हो सकता है, लेकिन मूलतः अच्छा टिकट वितरण हुआ है और एकजुटता से हमारी पार्टी का प्रचार चल रहा है। 25 तारीख को भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। परंतु मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, आज लैपटॉप की उपयोगिता और सार्थकता बढ़ी है तो इसलिए बढ़ी है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आईटी रेवोल्यूशन आया पिछले 9 सालों में। आज हम सब जितनी सहजता के साथ ब्रॉडबैंड की स्पीड और ब्रॉडबैंड की कॉस्ट, इसमें इतना भारी परिवर्तन आया है कि 2013 में औसत ब्रॉडबैंड की स्पीड 1.7 मेगाबाइट पर सेकेंड थी। आज औसतन 3.9 मेगाबाइट पर सेकेंड है ऑन एन एवरेज। ब्रॉडबैंड कनेक्शन पूरे भारत में पहुंच गए हैं और पर डाटा की जो स्पीड कॉस्ट है वो लगभग 25 गुनी कम हुई है। यानी सार्थकता और वास्तविकता तो हमने करके दिखाई है, आपने जो कहा है वो गारंटी कभी पूरी होती हुई नहीं। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस खास प्रोग्राम में हम रुख करेंगे राजस्थान का। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने को हैं और विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कई चुनौतियों से घिरी हुई है और मात्र विधानसभा चुनाव से पहले ही नहीं दर्शकों, बल्कि कई जो है वर्षों से हम देख रहे हैं, लगभग 2 वर्षों से चल ही रहा है ये पूरा मामला। पार्टी के भीतर नेता जो है अपने अपने गुटों में बट चुके हैं। विधायक जो है अपने अपने गुट के पक्ष में यहाँ पर माहौल बनाते नजर आते हैं और इससे साफ तौर पर भले ही उस गुट का फायदा हो या ना हो, लेकिन पार्टी का कुल मिलाकर के भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो अलग अलग जातियों से आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जाति का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर वोट पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। हालांकि जातिगत राजनीति में उत्तर प्रदेश और बिहार ज़रूर यहाँ पर बदनाम है, लेकिन और राज्यों की भी स्थिति बिल्कुल वही है। वहाँ पर कोई अलग तरीके की राजनीति नहीं हो रही है, वहाँ पर भी जातिगत राजनीति हो रही है और धड़ल्ले से हो रही है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में ओबीसी जो है वोट बैंक और गुज्जर वोट बैंक को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमेशा से सतर्क रही है और इस पूरे मुद्दे पर वो किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है चुनाव में कोई कोताही जो है वो नहीं करना चाहती है। इस पूरे मुद्दे पर अशोक गहलोत के जिम्मे जो है एक बड़ी चीज़ है, वो ये है कि वो क्या अपने बलबूते पर, अपनी जिम्मेदारी पर इस बार कांग्रेस पार्टी को दोबारा जो है सत्ता में वापसी करवा पाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट लगातार नाराज चल रहे हैं और इस नाराज़गी का कारण यह है दर्शकों कि उन्हें पार्टी लगातार आप कह सकते हैं कि वादे तो करती है, लेकिन उन वादों पर खुद पार्टी जो है मुकर जाती है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के इस पक्ष को आप जरूर सुनिए। वहां पर डेरा आने वाले समय डालेगा अमित शाह। कोई कितना डेरा डाल ले, ये पब्लिक बहुत समझदार है। 8 करोड़ लोग राजस्थान में रहते हैं और सब जानते हैं कि कौन कहता क्या है करता क्या है। इसलिए विकास अगर चाहिए, और मैं कह रहा हूँ पिछले लगभग 10 सालों में केंद्र की सरकार ने जो राज किया है देश के अंदर, किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए हैं, अग्निवीर योजना लागू करी है, फौजों में भर्ती में डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम किया है, खिलाड़ी हमारे भूख हड़ताल में बैठे रहे, किसान परेशान, नौजवान परेशान और महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी इतनी देश में कभी पहले हुई नहीं। तो हर मोर्चे पर केंद्र सरकार विफल है। तो जनता बदलाव चाहती है देश के लेवल पर भी। इसलिए ये 4 राज्यों में अगर सरकार हम लोग बनाएंगे तो निश्चित रूप से 24 में लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। मैं तो इतना जानता हूं कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन राजस्थान में जनता कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस के साथ रहेगी। एक चर्चा है कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। कांग्रेस में राजस्थान में रिवाज इसलिए बदलेगा क्योंकि हर 5 साल में यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है और उन
3 दशकों से लगातार यहाँ पर 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस। लेकिन इस बार बीजेपी में जो बिखराव है और जो कन्फ्यूजन है और जो टिकट वितरण उनका हुआ है उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जनता में इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है और बहुत से उनके लोग बागी भी खड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत सोच समझ कर टिकट बटे हैं। हाँ, कुछ जगह संतोष जरूर हो सकता है, लेकिन मूलतः अच्छा टिकट वितरण हुआ है और एकजुटता से हमारी पार्टी का प्रचार चल रहा है। 25 तारीख को भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, विधानसभा क्षेत्र टोंक और पूरे जिले में हमारे सभी कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी पार्टी एकजुटता से आगे बढ़ रही है और मैं मानता हूं कि लगातार माहौल कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है। कल भी हम लोगों ने हमारी जो गारंटीज़ हैं उसकी हमने शुरुआत करी है। खरगे साहब भी जोधपुर आए थे, दोबारा उनका दौरा बनेगा। प्रियंका जी, राहुल जी का दौरा बनने वाला है। तो हमारे सब नेता एकजुटता से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं बिखराव भी है और घबराहट भी है। बिखराव तो जनता को दिख रहा है और घबराहट इस बात से पता पड़ता है कि जब बीजेपी चुनाव हार रही होती है तब वो एजेंसियों को भेजती है। रायपुर भेजा है, मध्य प्रदेश भेजा है, जयपुर भेजा है। कांग्रेस के नेताओं को भयभीत करने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जनता सब समझदार है, सब जानती है। हम लोगों ने, पार्टी ने 2018 का जो मैनिफेस्टो था उस सारी घोषणाओं को लागू करने का काम किया है और मैं मानता हूं कि यहाँ अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कल मैं जबलपुर में था मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक तरफा हवा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो बदलाव हो रहा है और बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं वो राजस्थान में आके प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों ने प्रचार किया था हिमाचल प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, लेकिन परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए थे। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर। तो आपने सुना दर्शकों, कांग्रेस पार्टी के अपने अलग दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाजपा ने जो विपक्ष की एक मजबूत भूमिका निभाई है, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरे राजस्थान भर में अगर देखा जाए तो जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर के उन तमाम बुनियादी मुद्दों को जो है उठाने की कोशिश की है, टटोलने की कोशिश की है और ये समझने का प्रयास किया है कि राजस्थान में वाकई क्या अशोक गहलोत के उन कामों का असर हो रहा है या फिर ये मात्र पोस्टरों में और चुनावी मंचों से बोलने के लिए है। इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कटाक्ष कर रही है, क्या दावे कर रही है, वो भी आप एक बार जरूर सुनिए। स्वतंत्रता के 75 साल हो गए, हमने तो नई शिक्षा नीति केंद्र में मोदी जी की सरकार ने जो लागू की, तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हम प्रेरित करेंगे या उसको हम सपोर्ट करेंगे। अब इन्हें 75 साल के बाद अंग्रेजी शिक्षा याद आ रही है। वो एक कहावत है ना, अंग्रेज कब के चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तलक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी। अंग्रेजी के लिए कहा गया था। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कह रहा है, वो अशोक गहलोत जी का, वो आपको सेंटेंस याद है कि अच्छा दिखने और अंग्रेजी बोल लेने से कोई समझदार नहीं हो जाता है। याद है ना किसके लिए बोला था? अपनी पार्टी के नेता के लिए बोला था ना। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि साहब अंग्रेजी बोलने से आदमी समझदार नहीं हो जाता है। अब आज आप कह रहे हैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलेंगे, तो आप अपना मजाक उड़ा। 3,500 बेरोजगार छात्रों के लिए उन्होंने बेरोजगारी कहा था भत्ता देंगे, कितनों को मिला? परंतु मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, आज लैपटॉप की उपयोगिता और सार्थकता बढ़ी है, तो इसलिए बढ़ी है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आईटी रिवॉल्यूशन आया पिछले 9 सालों में। आज हम सब जितनी सहजता के साथ ब्रॉडबैंड की स्पीड और ब्रॉडबैंड की कॉस्ट, इसमें इतना भारी परिवर्तन आया है कि 2013 में औसत ब्रॉडबैंड की स्पीड 1.7 मेगाबाइट पर सेकंड थी। आज औसतन 3.9 मेगाबाइट पर सेकंड है ऑन एन एवरेज। ब्रॉडबैंड कनेक्शन पूरे भारत में पहुंच गए हैं और पर डाटा की जो स्पीड कॉस्ट है वो लगभग 25 गुनी कम हुई है। यानी सार्थकता और वास्तविकता तो हमने करके दिखाई है, आपने जो कहा है वो गारंटी कभी पूरी होती हुई नजर नहीं आई है। अब कहा है कि आपदा राहत बीमा गारंटी देंगे, तो मान्यवर मैं याद दिलाना चाहता हूं आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक की पहले ही से व्यवस्था है
और आपने तो तथाकथित रूप से 25 लाख की व्यवस्था कर रखी, जो आज तक आप बता नहीं पाए 25 लाख किसमें दी। और मजे की बात यह कि आपदा बीमा गारंटी में आपदा को परिभाषित ही नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि यह सरकार ही अपने आप में राजस्थान की जनता के लिए एक आपदा बन गई है, और इस आपदा से मुक्त की गारंटी सिर्फ गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार की विदाई है। अब इन्होंने कहा कि गृह लक्ष्मी योजना, तो मान्यवर महिलाओं के लिए किस प्रकार के कार्य हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने करके दिखाए हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु या संशय नहीं है। आप तो आपने सुना दर्शकों दोनों ही पक्षों को। क्या राजस्थान में इस बार वो राजनीतिक परंपरा जो लगातार 30 वर्षों से हम देख रहे हैं वो चली आती रहेगी, बनी रहेगी, या फिर जो सचिन पायलट का दावा था कि वो 30 वर्षों की उस परंपरा को तोड़ देंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता में दोबारा वापसी हो जाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।